स्काई विज़ार्ड एकेडमी एपिसोड 9 में कानाटा जॉगिंग करने के बाद कहीं जा रहा था। तभी वहाँ उसे रास्ते में क्लोई मिल जाती है और क्लोई कानाटा को गुड मॉर्निंग कहती है और कानाटा भी क्लोई को गुड मॉर्निंग कहता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो अचानक से पीछे मुड़ता है और देखता है कि क्लोई के आंख के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए हैं। तो फिर वो पूछता है ये कैसे हो गया। तो फिर क्लोई कहती है मुझे देख करके ऐसा रिएक्शन मत दो, और ये डार्क सर्कल्स मुझे इसलिए हो गए हैं क्योंकि मुझे रात भर पेट्रोलिंग करनी पड़ती है और इसीलिए मुझे सोने का वक्त भी नहीं मिलता। और क्लोई की बात सुनते ही कानाटा भी कहने लगता है हाँ मुझे अभी याद आया, तुम लोग तो वही केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो जिसमें लोगों के ऊपर रात को हमला होता है। और उसके बाद क्लोई और कानाटा उस केस के बारे में और भी बातें करते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद ही वहाँ पे मिसोरा आ जाती है और वो कानाटा से कहती है तो आखिर तुम यहाँ पे थे, मैंने तुम्हें बहुत जगह पे ढूंढा। फिर वो कानाटा को कहने लगती है कि अब तुम्हारी अजीबोगरीब ट्रेनिंगों को बंद करने का समय आ गया है और मुझे लगता है कि अब हम लोगों को एस रैंकर्स जैसी ट्रेनिंग करते हैं वैसी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। लेकिन कानाटा कहता है एस रैंकर्स जैसी ट्रेनिंग करते हैं उस ट्रेनिंग को तुम लोग सर्वाइव नहीं कर पाओगे और वो तुम्हारे किसी काम भी नहीं आएंगी। और वही बात करते करते कानाटा अपने मन में चुप होकर के कुछ सोचने लगता है। लेकिन तभी तक में मिसोरा उसे कहने लगती है आखिर तुम चुप क्यों हो गए। फिर उसके बाद कानाटा मिसोरा से कहने लगता है कि हम लोग आज फायर टीम के रूम पे मिलेंगे, ना कि स्काइज में ट्रेनिंग करने के लिए, ठीक है ना। और ये बात रिको और लेक्टी को भी बता देना। और उसके बाद कानाटा उसे धक्का मार करके वहाँ से भगा देता है और मिसोरा भी वहाँ से गुस्सा होकर के जाने लगती है। और मिसोरा के वहाँ से जाने के बाद क्लोई कानाटा से कहती है तुम्हें टीचिंग करना पसंद है ना, और तुम अभी भी इन लोगों को वैसे ही ट्रेनिंग दे रहे हो जैसे कि तुमने यूरी को दी थी। और यहीं पे हम लोगों को कुछ पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पे कानाटा यूरी को ट्रेनिंग दे रहा था। और वहीं इस समय कानाटा क्लोई की बात सुन करके ऐसे दिखा रहा था कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एक कमरे का दरवाजा टूट करके गिरता है और उस कमरे के अंदर बहुत ही ढेर सारी धूल थी और उसके दरवाजे पे मिसोरा, लेक्टी और रिको और कानाटा खड़े थे। और कानाटा उन सभी से कहता है अब से टूर्नामेंट खत्म होने तक तुम लोग यहीं पे रहने वाले हो एक साथ, इसीलिए जल्दी से जल्दी इस कमरे को साफ कर लो और इसे रहने लायक बना दो। वैसे ये काम तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, कोई और तुम्हारी मदद नहीं करने वाला। और ये कहने के साथ ही कानाटा वहाँ से चला जाता है। और इस अपार्टमेंट में रहने की बात से मिसोरा गुस्सा होने लगती है और कहती है आखिर कानाटा हम लोगों को कैसे यहाँ पे शिफ्ट करवा सकता है। लेकिन लेक्टी उसे समझाने लगती है और उसी के बीच में रिको वहाँ से जाने लगती है और कहती है मैं इस अपार्टमेंट को साफ नहीं करने वाली क्योंकि ट्रेडिंग एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है। और क्योंकि रिको सफाई में मदद नहीं करा रही थी इसीलिए मिसोरा गुस्सा हो जाती है और रिको के साथ लड़ाई करने लगती है। और लेक्टी मिसोरा को शांत होने के लिए कह रही थी। उसके बाद अगले सीन में यूरी कहीं जा रही थी, तभी उसकी तरफ एक क्रीम पफ उड़ता हुआ आता है और यूरी उस क्रीम पफ को देख करके सोचने लगती है आखिर ये कहाँ से आया। फिर जब वो सामने देखती है तो वहाँ पे कानाटा खड़ा था। फिर वो उससे पूछती है आखिर तुमने ये क्यों फेंका मेरी तरफ। तो फिर कानाटा यूरी को कहता है ये तो सिर्फ एक छोटा सा गिफ्ट है एक इंस्ट्रक्टर का दूसरे इंस्ट्रक्टर के लिए। लेकिन यूरी कहने लगती है कि मैं एक ट्रेटर से कोई भी गिफ्ट नहीं लेने वाली। फिर तभी तक में कानाटा कहने लगता है कि मैं किसी काम से जा रहा था, तभी मुझे याद आया कि अभी सुपर डीलक्स क्रीम पफ मिल रहा है जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने खरीद लिया। और सुपर डीलक्स क्रीम पफ का नाम सुन करके यूरी थोड़ा सा सोचने लगती है। उसके बाद कहती है कि अगर मैं एक और बार सोचूं तो मुझे खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। वैसे भी मुझे जो गुस्सा तुम्हारे ऊपर करना चाहिए वो गुस्सा इस क्रीम पफ के ऊपर क्यों करना। और यूरी की बात सुन करके कानाटा हंसने लगता है। तो फिर यूरी कहती है मेरे ऊपर हंसना बंद करो। वैसे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एपिसोड में और भी बहुत चीजें थी, इसीलिए फुल एपिसोड को देखने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है क्योंकि रियल डायलॉग सुनने में और भी मजा आता है। फिर आगे एपिसोड में हम लोगों को दिखाया जाता है कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और वहीं पे लॉयड और फ्रेया भी खड़े थे। और फ्रेया लॉयड से कहती है ये अभी का लेटेस्ट विक्टिम है और ये एक ए रैंक स्काई विजार्ड है जैसा कि तुमने गेस किया था, और अगर इसी पैटर्न को फॉलो करें तो अगला विक्टिम हमें लोगों में से कोई एक होगा, मतलब कि एक एस रैंकर। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यूरी और कानाटा एक जगह पे बैठे रहते हैं और वहीं पे यूरी क्रीम पफ खा रही थी और वो क्रीम पफ को खाते खाते जल्दी से खत्म कर देती है। तो फिर कानाटा उसे पूरा का पूरा क्रीम पफ का पैकेट ही देने लगता है। तो यूरी कहने लगती है आखिर तुम मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हो।
फिर उसके बाद क्लोई अचानक से खड़ी होती है और कानाटा से पूछती है आखिर तुम चाहते क्या हो। लेकिन तभी तक में वहाँ पे अचानक से हवाएं चलने लगती हैं और वहाँ पे कोई आ जाता है और वो प्रोफेसर ही रहता है और वो यूरी से ये भी कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारे लिए ताकतवर बनना था, इसीलिए मुझे तुम तक आने में देर हो गई। और प्रोफेसर की अजीब सी बातें सुन करके कानाटा यूरी से कहता है तुम्हें सही दोस्त बनाने चाहिए। लेकिन यूरी कहती है अच्छा मजाक था। देन वो अपना वेपन निकाल लेती है और कहती है मुझे नहीं पता आखिर तुम कौन हो, लेकिन आखिर तुमने सामने आने का फैसला कर ही लिया। उसके बाद यूरी प्रोफेसर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन प्रोफेसर काफी ज्यादा तेज था, इसलिए वो यूरी के सारे हमलों से बच जा रहा था। और उसके बाद प्रोफेसर एक मौका ढूंढने के बाद यूरी के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से यूरी काफी दूर जाकर के गिरती है। लेकिन उसके बाद भी यूरी हार नहीं मानती है और वो वापस से खड़ी होती है और ध्यान लगाती है कि वो कहाँ से हमला करने वाला है। और जैसे ही प्रोफेसर हमला करता है तो उसकी तलवार हवा में उड़ जाती है और यूरी उसके हमले को रोक देती है। लेकिन प्रोफेसर अपनी तलवार के बिना हवा से हमला करता है यूरी के ऊपर और उस हमले से यूरी बच तो जाती है, लेकिन उसके पीछे का पेड़ उस हमले की वजह से कट जाता है। फिर यूरी प्रोफेसर के काफी सारे हमलों को रोकती है, लेकिन उसको काफी सारे हमले लग भी जाते हैं। यूरी के चेहरे और पैर पे भी प्रोफेसर के हमलों की वजह से कट लग जाते हैं। उसके बाद प्रोफेसर यूरी के ठीक सामने आकर के उसके ऊपर हमला करने वाला रहता है, लेकिन कानाटा तभी तक में उनके बीच में आकर के उस हमले को रोक देता है। और कानाटा यूरी से कहता है तुमने भले ही मुझसे कहा था कि मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम चाहे जो भी कहो मैं तुम्हें ऐसे ही चोट लगने नहीं देने वाला। उसके बाद प्रोफेसर कानाटा से कहने लगता है तुम मेरे और यूरी के बीच में आ रहे हो। फिर प्रोफेसर कानाटा के ऊपर ढेर सारे हमले करने लगता है, लेकिन कानाटा उसके सारे के सारे हमलों को अपने छोटे से नाइफ से रोक देता है। तभी अचानक से प्रोफेसर अपनी तेज स्पीड से कानाटा के पीछे आकर के उसके ऊपर हमला करने वाला रहता है, लेकिन कानाटा उसके हमले को फिर से रोक देता है और प्रोफेसर के ऊपर ही हमला कर देता है, जिसकी वजह से प्रोफेसर के एक हाथ के ऊपर चोट लग जाती है। और कानाटा प्रोफेसर से ये भी कहता है तुम भले ही तेज हो, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा तेज हूँ। और प्रोफेसर के जिस हाथ में चोट लगी थी उस हाथ में थोड़ी अजीब चीजें हो रही थी। तो फिर प्रोफेसर कहता है अभी का समय खत्म हो गया, लेकिन मैं यूरी से मिलने फिर आऊंगा। उसके बाद प्रोफेसर वहां से अपनी तेज स्पीड से गायब हो जाता है, लेकिन प्रोफेसर के वहां से जाते जाते ही यूरी प्रोफेसर के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यूरी के हमला करने के तुरंत बाद ही प्रोफेसर यूरी के पीछे आ जाता है और यूरी को मार करके बेहोश कर देता है। और वहीं पे यूरी कानाटा को देख रही थी और कानाटा से कह रही थी प्लीज मेरी मदद करो। फिर उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर अपने घर आ जाता है और वहीं पे वो कानाटा के बारे में सोच रहा रहता है कि कानाटा हर बार उसके रास्ते के बीचों बीच आ जाता है और उसके सारा का सारा काम खराब कर देता है। साथ ही में प्रोफेसर की जिस हाथ में चोट लगी थी उस हाथ की नसें भी टाइट हो जाती हैं और प्रोफेसर को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था और वो अपने दांतों को भी रगड़ रहा था। तभी तक में उसे एक काइमेरा की आवाज आने लगती है और वो काइमेरा उससे कह रहा था कि मेरे ऊपर भरोसा करो, क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ और ताकत ही एक ऐसी चीज है जिससे तुम जो चाहे वो कर सकते हो और तुम अपना बदला भी ले पाओगे। और काइमेरा की ये सारी बातें सुन करके प्रोफेसर अपना सर पकड़ लेता है और कहता है अब तो ये मेरे दिमाग के अंदर भी बोलने लग गया है। और प्रोफेसर की ऐसी हरकतें देख करके लग रहा है कि काइमेरा उसके ऊपर काबू कर रहा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मिसोरा लेक्टी और रिको अपने टीम के रूम में खड़े रहते हैं और उन तीनों का ही मुंह खुला रहता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन तीनों के सामने ही कानाटा खड़ा रहता है और उसके हाथ में यूरी रहती है जिसको काफी ढेर सारी चोटें लगी थी। और मिसोरा लेक्टी और रिको को ये लगता है कि कानाटा ने ही यूरी का ये हाल किया है, तो वो तीनों ही कानाटा के ऊपर गुस्सा करने लगती हैं और उससे पूछती हैं आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। और एपिसोड के लास्ट में कानाटा एक लंबी सी सांस लेता है। ठीक है, तो आप लोग फुल एपिसोड देखना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।